नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कल हमने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी और बड़ी खबर जो थी, कहें कि एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, भाजपा की नई सरकार का नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और मंत्रिमंडल की जो शपथ दिलाई गई बहुत सारे विधायकों को, और शाम होते होते जो बड़ी खबर आई कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहें कि कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया, अपनी सदस्यता दे दिया और साथ के अंदर ओबीसी के राष्ट्रीय पद से अपना इस्तीफा दे दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को बकायदा उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया। वो खबर हमने आपको दिखाई थी। अब हमारे साथ जुड़े हैं राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। इनसे जानते हैं इस इस्तीफे के क्या मायने हैं, आखिर क्यों अहिरवाल में ये घटनाक्रम इतनी तेजी से हो रहा है। क्योंकि हम आपको बता दें, अभी हाल ही में 2024 के चुनाव हुए, कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र रेवाड़ी विधानसभा सीट से जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पे, जो 2019 में विधायक बने थे, कहें कि भाजपा के प्रत्याशी को हरा करके, और अब 24 में वो चुनाव हार गए। उस हार के बाद किस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसी पे चर्चा करेंगे। विनय जी, क्या कहेंगे? 24 के चुनाव ने अहिरवाल में सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। ये उससे हताशा है, परेशानी है, डर है, या भविष्य की राजनीति आप देख रहे हैं? देखिए मोहन जी, कैप्टन साहब की बयानबाजी इससे पहले भी कई तरह की लगातार रही है। जब वो सत्ता के अंदर थे या सरकार कांग्रेस की नहीं थी, वो यहाँ से विधायक रहे हैं, या जब वो लोकसभा का चुनाव हार गए थे उसके बाद भी लगातार उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस के शीर्ष जो नेतृत्व थे उनको कटघरे में हमेशा लगातार खड़ा किया है। मगर इस बार का जो चुनाव विधानसभा का लग रहा था, उससे ऐसा लग रहा था इस बार शायद हाई कमान अपने विधायकों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेगा। मगर जिस तरह से धीरे धीरे विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नज़दीक आती चली गई, अटेली के अंदर हुड्डा का दखल ना देना, रेवाड़ी के अंदर हुड्डा का नहीं आना, कोसड़ी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं आना, और बहुत सी ऐसी विधानसभाएं थी, तो अब ये धीरे धीरे लोग समझने लग गए हैं कि किस तरह की कार्य प्रणाली भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा अपनाई जा रही है। ये हम लोग कह सकते हैं अहिरवाल में कम आना आए, लेकिन दीपेंद्र भी आए, लेकिन कम आए। कोसड़ी में दीपेंद्र हुड्डा आए। अगर भूपेंद्र हुड्डा आते तो आपको लगता है कुछ और सिनेरियो बनता? देखिए मोहन जी, भूपेंद्र हुड्डा के आने से एक पॉजिटिव मैसेज कांग्रेस के वर्करों में, जनता के अंदर जरूर जाता। जो कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी लगातार लंबे समय से चली हुई है, वो अब गुटबाजी नहीं है और सभी मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर क्या है, मीडिया द्वारा जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी और जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी, जो लोगों का आकलन था, जिस तरह की आंधी और लहर कांग्रेस की दिखाई जा रही थी हरियाणा में, उससे हुड्डा साहब भी इतने आशान्वित हो गए। अब उन्होंने सोचा सरकार तो मैं अपनी बना लूं, मगर जो मेरा विरोधी खेमा है कांग्रेस के अंदर, उनको मैं उससे बाहर रखूं जितना पॉसिबल हो सके। तो ये भी एक वजह थी, और वो हुड्डा साहब उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें लगता था 45 से अबों का आंकड़ा मैं अपने समर्थकों के द्वारा, या लगभग 40-42 सीटें मेरे जो सहयोगी हैं जिनको मैंने टिकटें दी हैं, जिनकी केवल पूर्ण आसक्ति या स्वामी भक्ति हुड्डा के अंदर है। जिस तरह टिकट वितरण में लोगों ने देखा भी होगा, अब बहुत सी जगह जो हुड्डा के जो निजी समर्थक थे उनको टिकटें दी गई, और जो कद्दावर नेता थे कांग्रेस पार्टी के उनको दरकिनार किया गया। तो ये भी एक इशारा था उनकी तरफ से। अब जो कुमारी शैलजा का जो बयानबाजी हुई, उसके ऊपर हुड्डा ने कोई बयान नहीं दिया। अगर हुड्डा साहब चाहते तो अगले ही दिन कुमारी शैलजा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे अपने साथ बैठाकर, या अपने समर्थकों को आप कह सकते थे इस तरह की बयानबाजी आप ना करें, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। पार्टी हाईकमान जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना सकता है। तो एक पॉजिटिव मैसेज होता दलित वोटों के लिए, जो जितना भी एससी समुदाय की जो वोटें थी उनमें जो एक वहम, जो आप एक दुविधा जो पनपी, बयानबाजी जो हुई हुड्डा समर्थकों द्वारा, तो वो भी काफी निराश हुए। हालांकि राहुल गांधी ने उस कमी को, उस खाई को पाटने का पूरा प्रयास किया, सभा के अंदर दोनों को लेकर आए, मगर हुड्डा साहब खुश नहीं थे इस चीज से। वो चाहते थे कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर केवल मैं दिखूं, अन्य जो नेता हैं, चाहे वो किरण चौधरी को पहले ठिकाने लगाने का उन्होंने प्रयास किया, इधर कैप्टन अजय यादव है, चाहे कुमारी शैलजा है, और उससे पहले एक दो जो नेता थे कांग्रेस के अंदर थे, चाहे वो बिश्नोई परिवार, भजनलाल परिवार से थे, या रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तो इन सबको तो पहले ही दरकिनार करते रहे।
अब आप राहुल जी ने जब वो सभा के अंदर अचानक से जो एंट्री कराई, उस समय आपने हुड्डा साहब का फेस नहीं देखा? उन्हें खुद अनुमान नहीं था कांग्रेस के पुराने चेहरे की दोबारा से एंट्री इस तरह से राहुल गांधी करा देंगे। तो ये ना कई जो चीजें हैं अब ये लोगों के मन में और जो राजनीति की समझ रखते हैं उनमें ये शक पैदा करने लग गई है। अशोक तंवर भी आए, लेकिन मैं ये मान रहा हूं, आपको नहीं लगता कि इस खाई को पाटने में बहुत देरी कर दी? अगर हुड्डा चाहते तो पहले दिन ही खत्म हो जाता है। हुड्डा ने हाई कमान को पूर्ण आश्वस्त कर रखा था लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद। अगर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें मेरी वजह भागीदारी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हाई कमान भी उनके दबाव के अंदर था। अगर हुड्डा को नाराज कर दिया इस ऐन वक्त पे तो कांग्रेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। मगर असल में हुड्डा साहब को चलाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो टीम थी उनका विशेष योगदान था, क्योंकि हुड्डा साहब पर लगातार जो शिकंजा कसा हुआ है ईडी का और जो आरोप उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी फाइल बनाकर जो तैयार रखी गई है, उस दबाव के अंदर हुड्डा साहब कहीं ना कहीं भाजपा के जाल में फंसते चले गए। तो ये जो कैप्टन की टीस है, ये क्या लगता है यहीं से शुरू हुई है? अहिरवाल में सफाया हो गया, देख अब हम किस लिए लड़े, पार्टी आला कमान सुन नहीं रहा, इस्तीफा देना, यानी कि आपको लगता है इसके बड़े मायने हैं? मोहन जी, इसकी दो वजह है। एक वजह तो यह है कैप्टन परिवार भी लगातार सत्ता से दूर नहीं रह सकता, वो भी सत्ता के भोग विलासती के आदी हो गए हैं, हमारे दक्षिणी हरियाणा के कद्दावर सांसद परिवार की तरह। तो उन्हें अब लगता है अब लगातार फिर 5 साल सत्ता से बाहर रहेंगे। पिछली बार उनका पुत्र विधायक था तो उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही थी, इसलिए वो थोड़ा संतोष कर रहे थे कि चलो इस बार नहीं आई, 10 साल हो गए हैं तो अगली बार हो सकता है परिवर्तन हो जाए और कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। हाँ, और जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए तो सबको उम्मीद थी, मगर अब जो नतीजे आए हैं उनसे लगता है कि अब कैप्टन साहब सत्ता से बाहर रहना नहीं चाहते और उन्हें एक आशा की किरण नजर आई है। आप मान के चलिए किरण चौधरी की तरफ से, जब किरण चौधरी भाजपा में जाने के बाद उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया, उनकी पुत्री को टिकट दी गई, चुनाव लड़ाया गया, जिताया गया, तो अब कप्तान साहब को लगता है कि एक राज्यसभा की सीट खाली है। हो सकता है कुमार किसी ना किसी माध्यम से उनको उम्मीद जगी हो, अब वो सीट भरी जा सकती है। आपको यहाँ उस काबिल समझे भारतीय जनता पार्टी या अंदरूनी बड़े बड़े क्या समझौते होते हैं वो आप हम तक नहीं पहुंच पाते। जब वो उसकी घोषणा हो जाती है, जब वो भेद खुलता है तब पता चलता है। तो एक ये भी मायने इसके हम लगा सकते हैं कि इस तरह की कोई ना कोई बड़ी डील हुई हो। मगर अगर कैप्टन साहब के साथ अगर ऐसी डील हुई है तो आप मान के चलिए हुड्डा विरोधी खेमे में किरण चौधरी पहले छोड़ के जा चुकी है, कप्तान साहब अब बाय बाय कह रहे हैं कांग्रेस को, तो अगला नंबर फिर कुमारी शैलजा को किस तरह से भाजपा डील करती है। तो अब क्या है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हुड्डा साहब का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ठिकाने लगाया। अब उन्हीं कांग्रेसियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी हुड्डा साहब को ठिकाने लगाने का प्रयास करेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो ये मुझे लगता है कि आपको सिर्फ यानी कि हुड्डा के अकेले की खेल हो सकता है या इसमें ऊपर लेवल के भी कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान के वहां बैठे हैं? देखिए मोहन जी, मैं आपसे पहले कह रहा हूं, किरण चौधरी चली गई लोकसभा चुनाव के अंदर, कैप्टन साहब को लगता था कि चलो कोई बात नहीं, आपको टिकट नहीं मिली। उस टिकट में दोनों कमी है, वो कैप्टन साहब की तरफ से भी कमी रही कि उन्होंने टिकट के लिए मना कर दिया था। जब कोई कैंडिडेट खुद मना कर रहा है तो पार्टी को भी एक बहाना मिल जाता है, बड़े नेताओं को, जो खुद मना कर रहे हैं तो अब टिकट किस लिए, जब दूसरे का हमने चयन कर लिया था अब आप बीच में आप रोड अटका रहे हैं। तो ये कमी दोनों तरफ से रही। कैप्टन साहब कहते थे कि भाई मैं तो बड़ा नेता हूं, ओबीसी का चेयरमैन, तो मेरे से पार्टी को खुद आके टिकट देनी चाहिए थी। मगर एक सवाल यहां और भी उठता है, अगर आप ओबीसी का चेयरमैन का इतने बड़ा पद मानते हैं तो उस पद के अनुरूप आप ओबीसी की सभाएं कर दें। कितनी तो आपने लोकसभा में सभाएं की पूरे हरियाणा में ओबीसी के लिए, और कितनी विधानसभा में आपने सभाएं की, कितनी मीटिंगें की, तो वो भी तो एक आंकड़ा देखना पड़ता है ना पार्टी को। तो पार्टी को तो सभी को देखना पड़ता है। हुड्डा साहब का जो कद है वो कैप्टन साहब से कहीं बड़ा है हरियाणा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पार्टी आला कमान पे दबाव डालने के लिए तमाम इस तरीके की रणनीति, ये किरण चौधरी का उसका दबाव पड़ा कि देखिए आपने कितना बड़ा नेता खो दिया, फिर इसके बाद अब कैप्टन का इस्तीफा हो रहा है
और फिर इस तरीके से आगे आप कह रहे हैं खुद कुमारी शैलजा को भी बारे में लेकर के, तो तमाम अगर पार्टी के अंदर इसी तरीके से अंदरूनी अगर गुटबाजी रही तो आपको लगता है पार्टी उभर पाएगी? देखिए मोहन जी, मैं पहले भी कहता था, आपके शायद ध्यान नहीं हो, लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, जब आपने इसी मुद्दे पर चर्चा की थी, तब मैंने कहा था कि जब तक कांग्रेस के अंदर ये पुराने नेता जगह खाली नहीं करेंगे, जब तक नई सोच, नई पीढ़ी के नेता नहीं आएंगे कांग्रेस के अंदर, तब तक कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी, संगठन नहीं बनने। हाँ, वो वही वजह बता रहा हूं। अगर ये जब जिला अध्यक्ष तक अपना नाम चारेगा बना के रखना चाहते हैं, जो इनकी ही हाजिरी मारे, वो जिले संगठन के लिए या पार्टी के लिए काम ना करे, केवल एक नाम चारेगा जिला अध्यक्ष हो, तो पार्टी सर्वाइव कैसे करेगी? आप बताइए मुझे। देखिए, जिला अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख है, ब्लॉक अध्यक्ष है, यानी कि न जाने कितने तरीके के उन्होंने बना रखे। कांग्रेस कहीं तो पहल करती। आखिर इन सब के पीछे कौन है? हुड्डा नहीं बनने देना चाहते, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देते। भाई कुमारी शैलजा भी तो प्रदेश अध्यक्ष रही है, उन्होंने उनके कार्यकाल में क्यों नहीं बना? तो यानी कि आप मानते दोषी है तमाम। देखिए मोहन जी, जब तक हाई कमान कड़े फैसले नहीं लड़ने लगेगा, हाई कमान से मतलब सेंटर का हाई कमान, स्टेट का नहीं। स्टेट में तो खींचातानी हरियाणा में लगातार चल रही है। कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी तो हुड्डा साहब के आदमी उनकी नहीं मानते थे, उनके अनुरूप सभाएं नहीं होती थी। तो ये जब तक खींचातानी खत्म नहीं होगी, तब तक बड़ा जो हाईकमान, सेंटर हाईकमान है कांग्रेस का, वो कड़े फैसले भाजपा की तरह नहीं लेने लगेगा, तब तक कांग्रेस यहां सरवाइव नहीं कर पाएगी। इस बार का एक बहुत ही सुनहरी मौका था कांग्रेस के पास हरियाणा में सरकार लाने का। अगर ये उन अनुमान को भांपते हुए अपनी अंदरूनी खींचतान, फूट को और महत्वाकांक्षा को खत्म करके अगर ये एक साथ पार्टी को जिताने के लिए काम करते, केवल अपने अपने विधायक या पुत्र पुत्रियों को नहीं, केवल पार्टी को जिताने के लिए लगातार एक साथ प्रयास करते, तो सरकार कांग्रेस की बन सकती थी इस बार। तो आपको लगता है इन्होंने खुद ने मुद्दा दे दिया जाट नॉन जाट का, जिस तरीके से सीएम चेहरा बार बार हुड्डा पेश करते रहे कि हम तो सीएम बनेंगे, इतने डिप्टी सीएम बनाएंगे, पंडित जी को बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो आपको लगता है तमाम गलतियों पे गलतियां कांग्रेस करती रही और बीजेपी को मुद्दा मिलता रहा? बीजेपी क्या कुछ कर रही है समझ ही नहीं पाए जो चुनाव परिणाम आए। देखिए, बीजेपी जब ये जो मुद्दा जो चला, सीएम का जो मुद्दा चला कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो उसके बाद से लोगों की विचारधारा धीरे धीरे बदलने लग गई, चेंज होने लग गई, और लोग धीरे धीरे नीचे नीचे खिसक कर कांग्रेस वोट बैंक से भाजपा की तरफ चले गए। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी लग रहे हैं, किस तरह की गड़बड़ियां हुई है, वो आगे वाला समय बताएगा। उस पे हम ना आप किसी तरह की टिप्पणी करके उसको प्रूव कर सकते हैं और ना हम कर सकते हैं। ध्यान देना था ना, मगर ये अगर मैं वही कह रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा था। अगर इस तरह की आशंका कांग्रेस को थी, तो उसको देखने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ही तो नेताओं की थी। कांग्रेस अलग से अपनी टीम गठित करती, चाहे वो लीगल सेल से आदमी होते या और जो भी राजनीतिक जो पुरानी समझ रखते हैं वो होते, वो ध्यान रखते इन चीजों पे, किस तरह की गड़बड़ियां आशंका हो सकती है। जब इससे पहले पंचकुला का मामला आ चुका है और वो उसका परिणाम पार्टी भुगत चुकी है, तो उसके बाद तो इनको बिल्कुल सतर्क होकर रहना चाहिए था। अब ये चीजें हो सकती है, इन पे हमें पहले ध्यान देकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बताना चाहिए था। अब इस तरह की गड़बड़ियां चुनाव के नतीजों में हो सकती है, जो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं, तो लोगों की वो बातें समझ में आती, और लोगों की जब समझ में आती तो लोग और जो मतदाता है वो भी सक्रिय जागरूक होते। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर के भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही है लगातार। क्योंकि अब देखिए अलग अलग नेताओं के, जैसे पंजाबी समाज के घेरा जी आए, उन्होंने भी जवाब दिया इस तरीके से कि भाई कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया है। तो यानी कि भरी थाली सरकना, आपको लगता है कोई बड़ा संज्ञान पार्टी लेगी? देखिए मोहन जी, दुख तो वर्करों को जरूर होता है, क्योंकि नेता तो पार्टी बदलने में 1 मिनट लगाता है, मगर जो पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, उनको उसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है। चाहे वह कोई भी पार्टी रही, आप इंडियन नेशनल लोकदल का उदाहरण ले, 2 फाड़ हुआ, उस समय उनके कार्यकर्ताओं के पास बड़ी असमंजस की स्थिति थी, आज तक वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब यही स्थिति इस तरह की अगर हुआ, किरण चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी, तो यही पशोपेश की स्थिति उनके समर्थकों और कांग्रेस समर्थकों के बीच में भी रही। अब यही परिस्थिति रेवाड़ी के अंदर आ गई है, जो कैप्टन साहब पार्टी छोड़ रहे हैं। अबे हालांकि उन्होंने आगे अभी डिसीजन नहीं लिया है, अब वो किस पार्टी में जाएंगे, या पार्टी उनको मनाने आए, कोई बड़ा उनको पद ऑफर करे या कोई बड़ा उनको जिम्मेदारी दे, ये भी उनके हो सकता है कि एक तरह की पुरानी जो दबाव की राजनीति वो हो सकती है। मगर मुझे नहीं लगता इस बार जो फैसला कैप्टन साहब ने लिया है वो केवल दिखावे के लिए, पार्टी को दिखाने के लिए, दबाव बनाने के लिए है। इस बार तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। देखिए, बावल से हार गए आप, कोसली से हार गए, नारनौल की हार गए, रेवाड़ी की हार गए, बचे क्या गुड़गांव की? मोहन जी, बावल की हार तो केवल वहां मैनेजमेंट और व्यवस्था की कमी रही है।
कांग्रेस के जो समर्थक थे वो स्टेज पर फोटो खिंचवाने में, केवल लोगों की चार बातें सुनने में, आप जीत रहे इसमें व्यस्त रहे। रूट लेवल पे जो काम होता है ना, डोर टू डोर कैंपेनिंग का, लोगों को समझाने का, वोट पोल कराने का, मैंने पहले भी यही बात कही थी कैप्टन साहब के लिए। आपने जब एक बार सवाल किया था, अति उत्साह में जो रह रहे, अति उत्साह इंसान को खराब कर देता है। अति उत्साह में लोगों उनको दिखाई नहीं देता कि नीचे नीचे क्या चल रहा है, और उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है, ये आप देख रहे हैं। और इसी तरह की परिस्थिति पूरे हरियाणा में थी। सबको लग रहा था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठाए आपकी सरकार आ रही है। इसलिए जो एक राजनीतिक की रूट लेवल की जो मेहनत होती है वो कांग्रेस की टीम ने नहीं की। तो आपको लगता है अगर कैप्टन का इस्तीफा वापस नहीं होता है या मान मुलव्वल नहीं होता है तो और भी झड़ी लगेगी अहिरवाल से, और भी जो नेता है जैसे अभी जगदीश जी आए थे कौशली से, रंगा है, फिर ये भी धीरे धीरे रास्ता बदलेंगे। अगर सुनवाई होगी, नई चीजें होंगी तो कांग्रेस के आपको लगता है बुरे दिन शुरू हो गए? देखिए मोहन जी, मैंने एक लाइन कही है, हुड्डा साहब का इस्तेमाल करके भाजपा ने कांग्रेस को ठिकाने लगाया। अब हुड्डा विरोधी खेमे का इस्तेमाल करके जो कांग्रेस के अंदर हुड्डा विरोधी खेमे, उनका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी हुड्डा को ठिकाने लगाने का प्रयास करेगी। वो अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करेगी जब उनके पास लड़ने के लिए इन्हीं के हथियार और इन्हीं का मैदान मौजूद है? तो उन्होंने तो केवल एक रणनीति प्लानिंग बनानी है और उसका वो बखूबी भारतीय जनता पार्टी उसमें माहिर है। अरे वो खेल खेल रही है। चद्दर तान के सोया हुआ है क्या? नहीं, कांग्रेस गांधी ने दो यात्रा करी, उस यात्रा का यही असर है क्या? मोहन जी, यात्रा राहुल ने करी, मुझे बताइए हुड्डा साहब ने कोई यात्रा की हरियाणा में? उस यात्रा का जो इंपैक्ट था उसको हाथों हाथ भुनाने का प्रयास किया, उसको प्लस करने का प्रयास किया इन्होंने। कांग्रेस के सभी जो विधानसभा वाइज जो टिकट के दावेदार थे, पुराने मंत्री एमएलए सांसद रह चुके, क्या उन्होंने अपनी अपनी लोकसभा अपने अपने विधानसभा में यात्राएं की, लोगों से संपर्क किया? नहीं किया। ये राहुल की वजह से कांग्रेस सरवाइव करी, उसके बाद इन्हें लगा जनता का मन बदल गया, ये केवल उसको सत्ता दिखने लग गई। ये घर बैठे उसको बुनाना चाहते थे। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है, तो इनके पुराने जो नेता हैं वो फील्ड पर मेहनत नहीं कर सकते, वो भोग विलासिता के, सत्ता सुख के और अपने घर में बैठ के राजनीति करने के आदी हो गए हैं। ये नतीजा बहुत भारी है जो इनको ये नुकसान भुगतना पड़ा है। तो अभी आपको लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में 10 दिन में कुछ और नया हरियाणा के अंदर हो सकता है? मोहन जी, अगर कैप्टन साहब भाजपा में जाते हैं, इनको राज्यसभा से सांसद बनाया जाता है, तो उसके बाद तो फिर कांग्रेस के अंदर कई ऐसे विधानसभा स्तर के नेता होंगे जो पलायन करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें भी एक रास्ता मिल जाएगा जाने का। जो कैप्टन के साथ जुड़े हैं वो रास्ता उनके लिए खोल देंगे, जो किरण चौधरी के साथ जुड़े हैं वो उनके लिए खोल देगी। तो इस तरह का एक नया रास्ता खुल जाएगा, और उसके बाद जो आने वाला जो 5 साल है वो कांग्रेस के लिए बहुत कठिन समय बीतने वाला है। तो ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे आखिर कैप्टन ने इस्तीफा दिया है तो उसके मायने क्या है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, कल हमने आपको दिखाया था एडवोकेट नरेश चौहान ने क्या कुछ कहा था, और अब हमारे राजनीति विशेषज्ञ विनय यादव जी ने बड़े विस्तार से बताया है कांग्रेस को अपनी खामियां दूर करनी होगी, नहीं पार्टी का वो हसर हो जाएगा कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। अहिरवाल के कद्दावर नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो पार्टी को सोचना चाहिए आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों पार्टी चुनाव हारी, और इस पर कड़े संज्ञान लेने चाहिए। क्योंकि अभी 2 राज्यों के चुनाव हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है, महाराष्ट्र और झारखंड। जाहिर है इस हरियाणा के चुनाव का मैसेज दूर तक जाएगा और कहीं ना कहीं वहां भी कांग्रेस के लिए परेशानियां खड़ी होंगी। फिलहाल विनय जी आपने बड़े विस्तार से बताया, फिर आएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।